ये संघर्ष, राजनीति और आज इतना बड़ा गिफ्ट सरकार की ओर से, क्या कहिएगा? राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, राजनीति की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ न कुछ हमारे प्रयास से यदि किसी का कुछ भला हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। इस बार आपको बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में सहकारिता और पर्यावरण एवं वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आपको सौंपे गए हैं। क्या रणनीति आगे किस तरह से कार्य होगा? देखिए, अभी तो हमें तत्काल हमारी चुनौती है कि पैक्स के माध्यम से जो किसानों का जो धान की खरीदारी होती है वह सुव्यवस्थित हो जाए। कोई किसान उससे राजनीति में जो संघर्ष करने वाले युवा हैं उनसे क्या कहें? देखिए, मैं सभी को कहता हूं कि आप अपने काम को करते चलिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। कभी अपने जीवन में संघर्ष का दौर देखा, अखबार बेचे, तेल बेची और अब बिहार सरकार में मंत्री बनकर के सामने है। डॉक्टर चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं। ये बताइए सर, ये संघर्ष, राजनीति और आज इतना बड़ा गिफ्ट सरकार की ओर से, क्या कहिएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि एक सामान्य परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को मंत्री परिषद में सम्मिलित किया गया है। तो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है और मान सम्मान रहेगा। तो आप अपने जीवन में शुरुआती दौर में राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, राजनीति की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और जुड़ने के बाद छात्रों की समस्या को समय समय पर उठाते रहे और कई चीज़ों में सफलता भी मिली, कई में असफल भी हुए। तो यहीं से प्रेरणा मिली कि कुछ सामाजिक जीवन में कुछ करना चाहिए। फिर आरएसएस के संपर्क में आए। पहले मैं एबीवीपी में आया तो आरएसएस में गए। आरएसएस के भी कई कार्यक्रम वगैरह में भाग लिए। वहाँ का अनुशासन, वहाँ का देश प्रेम, वहाँ का सब लोगों का आचरण व्यवहार बहुत आकर्षित किया। तो फिर गए, काम किए और हमेशा मन में लगता है कि कुछ न कुछ हमारे प्रयास से यदि किसी का कुछ भला हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। और इसी प्रयास में जब हम लोग एबीवीपी में थे तो अब नहीं सोचे थे कि पार्टी के हम कभी बड़े पदाधिकारी भी बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, मंत्री बनेंगे। एक विचारधारा के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो आज एमएलसी बनने से ज्यादा हमको, अब मंत्री बनने से ज्यादा खुशी है कि जिस विचारधारा के लिए हम काम कर रहे थे वो विचारधारा आज पूरे भारत में तो है ही, विदेश में भी उसकी आवाज अब गूंजने लगी है। कभी भारत में कोई जय श्री राम कहने से संकोच करते थे, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो वहाँ जय श्री राम और कई प्रकार के मंत्रों उच्चारण का जब पाठ होता है तो लगता है कि हमारा जीवन सफल हुआ। इस बार आपको बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में सहकारिता और पर्यावरण एवं वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आपको सौंपे गए हैं। क्या रणनीति आगे किस तरह से कार्य होगा? देखिए, अभी तो हमें तत्काल हमारी चुनौती है कि पैक्स के माध्यम से जो किसानों का जो धान की खरीदारी होती है वह सुव्यवस्थित हो जाए। कोई किसान उससे अप्रभावित ना हो। सब किसान का जो भी टारगेट है पैक्स को जो दिया गया है वो सब सही सलामत वो खरीदें और किसान को इससे लाभ प्राप्त हो। यह हमारा पहला चुनौती है। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से ये चुनाव जो हुआ 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुए, अलग अलग तरह की रणनीति देखने को मिली और टसन भी कुछ ज्यादा देखने को मिला, इसमें क्या लग रहा है, किस तरह का रहा ये चुनाव? देखिए, ये विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए ना, वो पूरे 5 साल विपक्ष की भूमिका वो सकारात्मक भूमिका नहीं रही है। जिस तरह से इनके कार्यकर्ता वो हरियर मुरठा बांध के रोड पर जो उदंडता करते थे, उसी तरह से विपक्ष के सारे विधायक सदन में भी उसी तरह से उदंडता किया और उसका परिणाम हुआ कि पूरी जनता जान गई कि विपक्ष की भूमिका जो ठीक से नहीं निर्वहन कर सकता है वह सत्ता कैसे संचालित करेगा। और इनका जो झूठ का जो पुलिंदा था, इन्होंने कई बार झूठ बोला। 2015 में भी ठग लिए थे विधानसभा के चुनाव में, कई बार ये ठग के बहुत माहिर आदमी है। इस बार बिहार की जनता इनके ठग वाला जो विद्या था वो सब पकड़ लिया। किसके लिए कह रहे हैं आप? ये मैं तेजस्वी जी के लिए, मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हर घर से हम नौकरी देंगे, ये संभव है? जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो समझ गया कि झूठा है, ये हमको ठग रहा है।
हर घर से नौकरी कहाँ से मिलेगा भाई? ये जितने पढ़े लिखे नौजवान थे, कल मैं गया था कल्याण छात्रावास में, सब शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, कहा कि एकदम झूठ का पुलिंदा था, ये ठग रहा था हम लोग को। तो इनके जो ठग का जो तंत्र फेंके जनता, वो सफल नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि इन्होंने विपक्ष की भी भूमिका सकारात्मक रूप से इन्होंने अदा नहीं किया, नहीं निर्वहन किया। किस तरह से विधानसभा में मार पीट, गाली गलौज, धरा पकड़ी है, ये अने सरकार को, पुलिस को बुलानी पड़ती थी, इस तरह से उदंडता और ये करते थे। तो बताइए कैसे बिहार की जनता इनको सत्ता सौंप सकती है? इस पर लग रहा है कि परिणाम इस तरह से रहा, ये सब सोच करके लोगों ने मैंडेट दिया। एकदम एक तरफा परिणाम था। हम लोग तो गांव देहात में घूम रहे थे, गांव गरीब के बीच में जा रहे थे। जैसे मुझे पता चल गया, जिस तरह से योगी जी का जो 17 में परिणाम आया था, उसी तरह से बिहार में भी परिणाम आएगा, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास था। प्रशांत किशोर भी तो फैक्टर वही अब देखिए, लोकतंत्र है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है कि नहीं? तो कोई असर तो नहीं किया प्रशांत किशोर, कहाँ कोई असर किया? 2010 में भी हम लोग 206 सीट जीते थे, इस बार भी 202 सीट जीते। इस बार क्या, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि एक समय में आप अखबार बेचते थे और अब अखबार में आ रहे हैं, तो क्या इसमें परिवर्तन कितना लगा? देखिए, हमेशा इंसान को अपना संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कहा जाता है नियत और नियति को ठीक रखना चाहिए। तो हम कठिन परिस्थिति में भी हम किसी का अहित नहीं सोचे, और न कोई गलत काम करने के लिए मन में मेरा प्रेरणा आया। ये सब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में जब काम किए ना, तो संगठन में काम करने के कारण मुझे हमेशा लगा कि मेरे पीछे 10 लोग कोई खड़ा है, समझ गए? संगठन की ताकत मेरे पास खड़ा है, तो हमको किस चीज की डर है? तो ये सब माँ पिताजी का पुण्य है, आशीर्वाद है उनका, कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और ना मैं किसी को अहित करने का काम किया, और मेहनत से, परिश्रम से जो संगठन का हो, संगठन के काम में हम करते रहे, संगठन को विस्तार करने में लगे रहे। फिर संगठन को लगा कि इनकी आवश्यकता है, देना चाहिए, संगठन ने दिया उनको, संगठन को मैं धन्यवाद देता हूँ। राजनीति में जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, उनसे क्या कहिए? देखिए, मैं सभी को कहता हूँ कि आप अपने काम को करते चलिए, और पूरी तन्मयता से, पूरे विश्वास के साथ, और संघर्षशील व्यक्ति को आज न कल अपने मुकाम तक पहुंचता है। तो मैं आज के नई युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि आप कर्म से मत भागिए, पूरा कर्म कीजिए, पूरी तन्मयता के साथ कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और देने वाला ऊपर है, कोई देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। और जब आपका, मैं हमेशा कहता हूं, जो ब्रह्मा ने लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, और नहीं लिखा है तो कोई दे नहीं सकता है। लेकिन कर्म को मत छोड़िए, कर्म करते चलिए, कर्म को मत छोड़िए, कर्म करते चलिए। संघर्ष से शुरुआत किया और आज राजनीति के शिखर पर हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में चंद्रवंशी जी को, डॉक्टर चंद्रवंशी जी को जो है सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण और वन एवं पर्यावरण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो है सौंपे गए हैं। उन्होंने अभी तक मंत्रालय को स्वीकार, अभी जो कल मंगलवार को, धार्मिक व्यक्ति लग रहे हैं कल। उतना पाखंडी तो नहीं है।